इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है पीटर नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपनी वाइफ एलिस और अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। पीटर हमेशा अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए काम पर चला आता है और बाकियों की तरह काम में बिजी हो जाता है। लेकिन एक चीज हम नोटिस कर रहे थे कि जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे के प्रति ज्यादा सोशल नहीं होते, यानी वो एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और अपने काम से ही मतलब रखते हैं। उनके बिहेवियर में कुछ नॉन ह्यूमन टाइप के एक्सपीरियंसेस देखे जा रहे थे। अब आखिरकार ये क्या है ये थोड़ी देर में पता चलेगा। अब पीटर बहुत मेहनत करने के बाद जब अपना काम खत्म कर लेता है तो घर पर वापस आने लगता है। अब अचानक उसकी नजर आसमान पर गई और धीरे धीरे पता चला कि दिन रात में कन्वर्ट हो गया। अचानक अब उस काले आसमान में से कोई चमकती हुई चीज आती है और उस पूरी जगह पर रुक जाती है। सभी लोग जो उसे देख रहे थे वो काफी चौंक गए और उसे नोटिस करने लगे। लेकिन अचानक उस अजीब से चमकती रोशनी के अंदर से कई सारी बुलेट्स निकलने लगी जो नॉर्मल बुलेट से कई ज्यादा तेज और खतरनाक होती हैं। जो भी लोग उसके बीच में आ रहे थे वो मारे जाते। अब इसी वजह से इतना कियोटिक माहौल बन गया था कि सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे। यह हमला आसमान से कैसे हुआ और इतना सटीक कैसे था ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतनी बात तो क्लियर है कि वो जो भी चीज है इंसानों से उसकी दुश्मनी पक्की है। अचानक अब इसके बाद पीटर की नींद खुल जाती है, यानी वो एक सपना देख रहा था। पीटर की तबीयत भी थोड़े समय से खराब लग रही होती है, इसीलिए उसकी वाइफ एलिस ने उसे सजेस्ट किया था कि तुम साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। वो तो पीटर को बहुत अच्छी तरीके से मेडिकेशन प्रोवाइड करेगी, लेकिन पीटर ये मानने से इनकार कर रहा था और मना कर देता है कि वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा। ये प्रॉब्लम उसकी है तो वो उससे खुद ठीक करेगा। पीटर तो अब उसके बाद अपने बच्चों और फैमिली से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता और सीधा काम पर आ जाता है। अब यहाँ काम करते दौरान भी उसे कुछ विजन आ रहे थे। वो अपने हाथ को जब देखता है तो पता चला कि वो पूरा खून से लदा हुआ है और वो किसी आदमी को मार रहा है बिना वजह। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो वो काफी पैनिक हो उठा था। वहीं पर पीटर का एक बॉस होता है जो उसकी ये हालत देखकर काफी परेशान हो गया और एक वेलनेस सेंटर का नंबर देता है, यानी इस जगह पर जाने के बाद जरूर पीटर ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका बॉस बहुत ही अजीब नजरों से पीटर को देख रहा था, जैसे कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है और कोई सीक्रेट छुपा रहा है। पीटर तो अपने काम में बिजी होने की एक्टिंग करने लगा और अचानक उसे एक लाइट फ्लिकर होते हुए दिखाई देती है। उसे देखते ही वो फिर से अपने विजन में खो गया, जिसमें कि वो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ठीक कर रहा है। उसके ऑफिस में सामने की तरफ एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है जिस पर कई लोग डिबेट कर रहे थे। वो किसी चीज पर बात कर रहे होते हैं कि वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, आने वाले समय पर वो इंसानों पर कब्जा भी कर सकते हैं, तो इसीलिए अच्छा होगा कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। अब आखिर ये किस पर बात हो रही है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब हमें उसी शहर के कई लोग दिखाए जाते हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी चीज के लिए। वो पृथ्वी को सेव करना चाहते थे, इसीलिए कहते हैं कि हमें उन्हें हटाना होगा। अभी भी ये बात क्लियर नहीं होती कि आखिर उनके दुश्मन कौन है और किसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तभी अचानक पीटर नोटिस करता है कि आसमान से कई एलियन शिप उनके ऊपर गिरने लगी थी और वो जितने भी इंसानों को देखते उन्हें मारने लग जाते। इनफैक्ट कुछ एलियंस का ग्रुप तो पीटर के भी पीछे पड़ गया होता है, इसीलिए पीटर भागते हुए एक कमरे में आया। वो उस जगह पर छुपा हुआ था और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन शॉकिंग बात हुई कि सामने की तरफ वो अपनी वाइफ एलिस को देख पा रहा था। वो भी बहुत जरा डरी सहमी हुई थी और यहाँ अपने आप को छुपाने आई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ ही नहीं पाते कि बाहर की तरफ ये अनजान चीजें क्या हो रही हैं। शहर में धमाके होते जा रहे थे जो कि उन्हीं सारे एलियन शिप द्वारा किए गए होते हैं। लेकिन जब यहाँ पीटर की नींद खुली तो उसे पता चलता है कि ये सब उसका एक विजन था। लेकिन विजन या फिर रियलिटी ये थोड़ी देर में पता चलेगा। पीटर को याद आया कि वो लेट हो चुका है अपने वाइफ और डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, इसीलिए जल्द से जल्द वो काम बंद करके वापस घर की तरफ बढ़ने लगा। सभी लोग अपने में बिजी थे और कोई एक दूसरे को ज्यादा सोशलाइज नहीं कर रहा था। पीटर की नजर आसमान पर जब गई तो वो एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ लाइट्स थी जो कि टर्न ऑफ और टर्न ऑन हो रही थी और देखकर ये साफ पता चलता है कि वो कोई एलियन शिप है जो उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है। पीटर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना भी है कि रियलिटी, इसीलिए वो दूसरों को भी ये बताने लगा और वो चीज कंफर्म करता है। पर एक और प्रॉब्लम की बात ये हुई कि कोई भी दूसरा इंसान पीटर की बात सुन नहीं रहा था। ऐसा लगता है कि उनके बिहेवियर में बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं और वो पीटर को एकदम इग्नोर करके वहाँ पर रुकते ही नहीं और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत से ऐसा ही होता आ रहा है, जैसे लग रहा हो कि इंसानों के दिमाग से किसी ने छेड़छाड़ की है। अब यहाँ पीटर जैसे तैसे अपने घर पर पहुंचा और अपनी वाइफ एलिस से माफी मांगे कि वो जल्दी नहीं पहुंच पाया। पर एलिस ये समझ चुकी थी कि पीटर का दिमागी संतुलन और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। उसने साइकेट्रिस्ट का भी नंबर दिया था, लेकिन पीटर वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पीटर जब अपने घर पर होता है तो उसे एक और विजन आए। इस विजन में वो उन्हीं एलियंस की प्रजाति को देख पा रहा था जो पृथ्वी पर आते हैं और इंसानी प्रजाति के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। सामने जितने भी इंसान प्रोटेस्ट कर रहे
रहे थे वो उन्हें बुरी तरीके से मार देते। इनफैक्ट अब पूरी पृथ्वी उस आपदा के कहर के अंदर डरने लगती है, जैसा उन सारे एलियन रोबोट्स ने प्लान किया था। इतनी बड़ी एपोकलिप्स की वजह से कई सारे लोगों की जानें गई। उन्हीं चीजों के बीच वो एलिस और अपनी फैमिली को भी देखता है जो बहुत बेबस हो चुके थे। उसकी दोनों बेटियां लूसी और लिन तो और ज्यादा घबराई होती हैं। लेकिन तभी सामने की तरफ कोई आता है जिससे वो दोनों डर गए और फिर उसकी दूसरी बेटी लिन ने गन पॉइंट कर दिया उस अनजान चीज के ऊपर जिससे वो अपनी फैमिली को बचा सके। अब पीटर ये खौफनाक मंजर देखकर एकदम से उठ जाता है और काफी पैनिक होने लगता है। एलिस उसके इस बिहेवियर को नोटिस कर रही थी बहुत पहले से, इसीलिए एलिस अब फोर्स करने लगती है कि तुम अपने बॉस द्वारा दिए गए वेलनेस सेंटर के अंदर जाओ। पीटर ने भी पहली बार अपनी वाइफ की बात मानी और वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। जल्द से जल्द वो चला जाता है उस वेलनेस सेंटर के अंदर, जहाँ एक और शॉकिंग बात पता चली कि जैसा पीटर विजन देख रहा है वैसे ही कई और लोग को सेम विजन आए। एक आदमी से तो पीटर बातचीत भी कर रहा था जो उसे अपने सपने के बारे में बताता है। इनफैक्ट उसने एक और इन्फॉर्मेशन शेयर की कि ये सारी वेलनेस सेंटर वाली इसमें भागीदारी है। वो किसी भी तरीके से हमारे उन विजन्स को मिटा देंगे जिससे कि हमारे फैमिली की सारी यादें एकदम इरेज हो जाएंगी। यानी ये लोग नहीं चाहते कि हम जो विजन देख रहे हैं वो किसी और को पता चले। पीटर ये सुनकर काफी घबरा गया क्योंकि इससे तो वो अपनी फैमिली की सारी यादें भूल जाएगा। इसीलिए अब पीटर यही डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर अपना इलाज नहीं कराएगा। अब यहाँ पीटर उस अनजान आदमी से बात करते दौरान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक अजीब तरीके की पेंटिंग को देखता है। उसे देखते ही अचानक वो अपने ख्यालों में खो गया, जिसमें कि वो उसी एपोकलिप्टिक दुनिया को देखता है जो कि आने वाले समय में होने वाली है। वहीं उसे अपना बॉस दिखाया गया जो कि ऑफिस में उसके साथ काम करता है और उसकी वाइफ एलिस दोनों मिलकर कहीं जा रहे थे। वो किसी मिशन के बारे में बात करते हैं जिससे कि पूरी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। आखिर ये क्या बात थी अभी तक अनक्लियर है, लेकिन थोड़ी देर में एक बहुत ही कड़वा सच सामने आने वाला है। पीटर उस वेलनेस सेंटर में अपना इलाज नहीं कराता और सीधा उठकर वापस चला आता है। एलिस को जब ये पता चला कि पीटर ने इलाज नहीं कराया तो वो उसके ऊपर गुस्सा भी होती है क्योंकि वो भी चाहती है कि पीटर अपने इस सारे विजन से छुटकारा पा ले। अब यहाँ रात के समय पीटर के घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। उसकी वाइफ एलिस तो अपने मेहमानों के साथ मजे कर रही होती है, लेकिन पीटर एक टेलीस्कोप की मदद से लगातार आसमान की तरफ नजर गड़ाए बैठा था। उसे यही डर लग रहा होता है कि जो वो विजन देख रहा है कहीं वो सच ना हो जाए, यानी आसमान से वो एलियंस ना आ जाए जो इंसानों पर बहुत बुरी तरीके से हमला करने लगे। पर पता चला कि थोड़ी देर के अंदर वो विजन सच हो रहा है क्योंकि काले आसमान में कई सारे स्पेसशिप आने लगे थे और वो सीधा इंसानों की कॉलोनी की तरफ बढ़ते हैं। पीटर ने तुरंत ही एलिस को ये देखने के लिए बुलाया और एलिस जब उसे नोटिस करती है तो वो भी दंग रह गई क्योंकि ये सच में एलियन स्पेसशिप का एक झुंड है और जो चीजें पीटर देखता था वो रियलिटी में हो रही हैं। वो दोनों क्या करे ये बिल्कुल भी समझता नहीं और तभी एक स्पेसशिप एक बड़ा सा बॉम्ब गिराती है। वो बॉम्ब एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा जिससे कि इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसके वाइब्रेशन दूर दूर तक आ रहे थे। पीटर और एलिस एकदम से नीचे गिर गए और साइड में जाकर छुप जाते हैं। यानी अब वो रोबोटिक एलियन इन्वेजन शुरू हो चुका है जिसकी झलक ऑब्वियसली पीटर ने देख रखी थी। पीटर और एलिस यहाँ से निकलने की बात करते हैं अपने बच्चों को लेकर, इसीलिए पीटर अपने बच्चों की तरफ जाने तो लगता है लेकिन अचानक खिड़की की तरफ उसे एक एलियन शिप दिखाई दी। वो एलियन शिप उस पूरी जगह की स्कैनिंग कर रही होती है और बेचारा पीटर तो इतना डर गया था कि वो हिल भी नहीं पाता। उसे तो कुछ और विजन भी आने लगे थे जिसमें वो कुछ फ्यूचरिस्टिक लोगों को देखता है। अब वो एलियन शिप उसके ऊपर हमला करती इससे पहले उसका एक पड़ोसी आ गया और सीधा पीटर को वहां से लेकर कूद गए, नहीं तो ऑब्वियसली पीटर की जान तो चली ही जाती। जैसे तैसे पीटर और एलिस अपने दोनों बच्चों को साइड में करते हैं, लेकिन यहाँ पता चला कि कुछ एलियंस उनके कमरे में घुस चुके हैं। वो धीरे धीरे और अंदर आते जा रहे हैं उन पर हमला करने के लिए। पीटर और एलिस सोफे के पीछे अपने बच्चों के साथ छुपे हुए थे, पर पीटर ऑब्वियसली अपने फैमिली को खतरे में नहीं देख सकता, इसीलिए वो खुद इनिशिएटिव लेता है और उस एलियन पर हमला करता है। एलियंस के पास कई सारे हथियार और नुकीले वेपन्स थे, लेकिन फिर भी पीटर उनका हाथ पकड़े रखा हुआ था ताकि वो उससे मार न दे। कई देर तक उनमें छीना झपटी होती है, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि पीछे से एलिस आ गई और उसने एलियन के सर पर काफी तेजी से हमला किया। वो तो उसे एकदम अनकॉन्शियस कर देती है, जिसके बाद वो दोनों उठ गए। पीटर ने तो एलियन का वो वेपन भी ले लिया था अपनी सेफ्टी के लिए। अब पीटर की फैमिली और उसका पड़ोसी सीधा बाहर निकल जाते हैं ताकि वो एक सेफ जगह पर पहुंचे। सभी लोग नजारा देख पा रहे थे इतने अंधकार में कि कितनी ज्यादा तबाही हो चुकी है। बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स काफी बुरी अवस्था में हो चुके हैं और अब पता नहीं एलियंस किस तरीके से उन पर हमला करेंगे या फिर वो सब बच भी पाएंगे कि नहीं।
अब यहाँ भले ही पीटर की फैमिली एक जगह पर सेफ बैठी हुई है, लेकिन ज्यादा देर तक वो यहाँ नहीं रुक सकते। पीटर तो उस एलियन द्वारा ली गई गन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके ऊपर एलियंस के फिंगरप्रिंट स्कैनर्स लगे हुए थे। अगर उसे एक्टिवेट नहीं किया गया तब तक वो गन नहीं चला सकता। इसीलिए पीटर अपनी मैकेनिकल स्किल्स अप्लाई करने लगा उसे ओपन करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि एलियंस फिर भी उसे ट्रैक कर पा रहे, क्योंकि गन के अंदर एक जीपीएस डिवाइस मौजूद था और उससे उन्हें प्रॉपर पता चल रहा होता है कि पीटर की फैमिली किस जगह पर छुपी हुई है। वहाँ जितने भी लोग थे सभी की हालत एकदम से खराब थी, पर अचानक एक एलियन की शिप ने वहाँ उनकी फ्लोर के ऊपर हमला कर दिया। पीटर का वो पड़ोसी जिसने उसकी जान बचाई थी वो साइड में ही खड़ा हुआ था और धमाका ठीक विंडो के पास हुआ, यानी वो धमाके के अंदर चले जाता है। बेचारे की बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो गई थी। उस पड़ोसी के बच्चे अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे। फ्लोर का एंडिंग हिस्सा पूरी तरीके से टूटने के कारण उसका बच्चा भी नीचे गिरने लगा था, लेकिन उस लड़की की मदर उसका हाथ पकड़ लेती है। ये ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि एलियंस ने उसे भाप लिया था और वापस से उनके ऊपर हमला किया। वो जरा भी इंसानों के बारे में नहीं सोच रहे थे, उन्हें सिर्फ पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा करना था। बेचारे पीटर और एलिस उस पूरी फैमिली को मरते हुए देख पा रहे थे और उनके अंदर तो कुछ होता भी नहीं कि वो कुछ कर पाए। उन्हें इतना तो पता चल गया था कि एलियंस यहाँ पर भी आने वाले हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। अच्छी बात यहाँ पर ये हुई कि पीटर ने जैसे तैसे उस गन की फिंगरप्रिंट्स को एक्टिवेट कर लिया था, यानी वो खुद उन एलियंस के वेपन्स को यूज कर सकता है। कुछ एलियंस का ग्रुप तो उनके कमरे में आने की कोशिश कर रहा था, तभी पीटर ने पीछे से जाकर उन पर हमला कर दिया। चांस न मिलने के कारण वो दोनों एलियंस कुछ नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। जैसे तैसे पीटर अपनी फैमिली को लेकर उस पूरी बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो स्काई स्क्रैपर कभी भी टूट सकता था। चारों तरफ का नजारा एकदम से भयानक होता है, लेकिन पीटर और एलिस देख पा रहे थे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एलियंस के वेपन लेकर एकजुट होकर उन पर हमला कर रहे हैं। इससे उनकी फैमिली को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिलता है कि कोई तो है जो एलियंस से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। खैर एलियंस तो उन सारे ग्रुप के साथ लड़ाई करने में बिजी थे, तो मौका देखते ही पीटर, एलिस और अपने दोनों बच्चों को वो लेकर एक टनल में आ जाते हैं। ये टनल इसी सारी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बनाया गया था। वो यही सोच रहे थे कि यहाँ रहते हुए उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर ऐसा सोचना शायद उनकी गलत फहमी थी, क्योंकि कुछ एलियंस वहाँ पर भी आ गए होते हैं। एक एलियंस के साथ लड़ाई में तो एलिस बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई और उसके पेट में चोट लगी होती है। उनके बच्चे अपनी मदर का अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे थे और पीटर भी देख रेख कर रहा था, पर जैसे ही एक और एलियन उनके ऊपर अटैक करता है तो पीटर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए उस पर टूट पड़ा। वेपन्स उसके पास होते हैं, यानी पीटर उसे ओवर पावर कर ही दे रहा था, लेकिन छीना झपटी के दौरान अचानक उस एलियन का मास्क हट जाता है। देखने पर पता चला कि वो कोई एलियन नहीं बल्कि एक इंसानी लड़का है जिसने कि ये सूट पहना था। अब पीटर तो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने फोर्स किया है दूसरे इंसानों को मारने के लिए? वो लड़का जो सूट के अंदर था वो भी काफी घबराया होता है। पीटर ने तो उस रोबोटिक लड़के की तरफ बंदूक भी तान दी, लेकिन उसकी वाइफ बुरी हालत में थी, इसीलिए फिलहाल वो अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने तो रोबोटिक बॉय से ये कहा कि तुम अगर बचना चाहते हो तो मेरी वाइफ और बेटियों को उठा कर लेकर चलो। लड़के के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगा। पीटर जैसे तैसे उस बेसमेंट में आ जाता है, जो कि गवर्नमेंट ने वादा किया था कि ये जरूरत के टाइम काम आएगा। दरवाजे के पास पहुंचने पर जैसे ही ओपन होता है तो पता चला कि उस जगह पर और भी कई सारे लोग हैं। इनफैक्ट पीटर का बॉस भी वहाँ पर मौजूद था, जो कई सारे सोल्जर से बात कर रहा होता है। बॉस ने जैसे ही पीटर को देखा तो वो उससे मिशन के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि सारे एलियंस हमारी पृथ्वी पर अटैक कर चुके हैं और इसके विजन्स उसे भी आए थे जैसे पीटर को आए होते हैं। तो उन्होंने पहले से ही गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था और बेसमेंट तैयार किया, जिसमें कई इक्विपमेंट्स हैं उनसे फाइट करने के लिए। तो अब उसका बॉस पीटर को यही प्रेरित करता है कि तुम मेरे साथ चलो और हमारी टीम की मदद करो उन एलियन से लड़ने के लिए। बट यहाँ पीटर काफी ज्यादा टेंशन में था अपनी वाइफ को लेकर। उसे अपनी वाइफ को जैसे तैसे ठीक कराना था, इसीलिए सबसे पहले पीटर की वाइफ एलिस का देखरेख चालू की जाती है। कई डॉक्टर्स भी वहाँ मौजूद थे जो कि एलिस की बॉडी में लगी हुई बुलेट्स को निकाल रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अजीब तरीका था ट्रीटमेंट का। डॉक्टर तो किसी अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उसकी स्किन हटाते हैं और किसी फेंकी गई वस्तु की तरह उसे ट्रीटमेंट देते हैं। ये देखकर पीटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो सीधा डॉक्टर के पास जाकर पूछने लगता है। तब जाकर डॉक्टर कुछ अजीब से वर्ड्स यूज करता है एलिस के अगेंस्ट, यानी वो ये कह रहा था कि वो रिपेयर नहीं हो सकती और कई सारे पार्ट्स तो अंदर से खराब हो चुके हैं। इसका मतलब क्या था पीटर को बिल्कुल नहीं समझता। वो तो बेचारा और भी ज्यादा कंफ्यूज होता चला जाता है। अब बॉस ने तो साफ बताया कि लोगों को पास ही वाले एक स्टेशन के बंकर में छोड़ना होगा। पीटर को तो अब उस बॉस के साथ जाना था एलियन से फाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ उसकी वाइफ मौत से जूझ रही होती है। उसके दोनों बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे जो
कि सही सलामत तो हैं, लेकिन पता नहीं कब तक रहेंगे। तभी अचानक वो रोबोटिक लड़का उठ खड़ा होता है। वो कहने लगा कि मैं आपकी वाइफ को ठीक कर सकता हूँ, उसे सिर्फ एक मौका दिया जाए। पीटर तो फिलहाल के लिए कैसे भी अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, इसीलिए उसने इसकी परमिशन दे दी। उसने सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को बॉस के साथ भेज दिया ताकि वो स्टेशन की एक सेफ जगह पर पहुंच जाए। एलियंस के उस ग्रुप को शायद ये पता नहीं है कि वो यहाँ छुपे हुए हैं, इसीलिए अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। कई सारे लोगों को अब दूसरे स्टेशन में शिफ्ट किया जाने लगा, जहाँ पीटर अभी भी अपनी वाइफ के साथ रुका हुआ था और वो रोबोटिक लड़का उसका इलाज करता है। लेकिन जैसे उस रोबोटिक लड़के ने एलिस की बॉडी स्किन को थोड़ा सा अंदर से फाड़ा, तब पीटर भी ये चीज देखकर एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर हड्डियां नहीं बल्कि कई सारे रोबोटिक पार्ट्स लगे हुए थे जो किसी इंसान को कन्वर्ट करते हैं हाफ ह्यूमनॉइड में। वो रोबोटिक बॉय तो पीटर से पूछता है कि क्या तुम्हें ये रियलिटी पता नहीं थी? तब जाकर वो काला सच जो अब तक छुपा हुआ था वो सभी के सामने रिवील करने लगा। ये बताया गया कि कई साल पहले इंसानों ने अपने ही जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए थे। ये रोबोट्स उन्हीं की तरह दिखते और एकदम उन्हीं की तरह रिएक्ट करते। इन्हें इंसानों ने एक नौकर की तरह रखना और अपने डेली लाइफ के काम कराने के लिए बनाए थे। यानी इस जगह पर जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, पर ये सब उन्हें खुद पता ही नहीं है। धीरे धीरे इंसान और भी ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे इन सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ऊपर। लेकिन इतनी ज्यादा यूज ऑफ एआई और बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट के कारण इन रोबोट्स के अंदर भी फीलिंग्स आने लगी। वो अपने बारे में सोचने लगे और कई सारे एक्सप्रेशंस, गुस्से, नाराजगी, रोना, ये सब उनके अंदर आने लगा। यानी उन ह्यूमनॉइड रोबोट्स के अंदर भी अपनी एक फीलिंग होती है कि उन्हें आजाद रहना है। अब जो प्रोटेस्ट हमें बार बार दिखाए जा रहे थे वो उन्हीं रोबोट्स के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ केसेस ऐसे आए थे जहां ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपने ही ओनर पर हमला किया था और वो चाहते थे कि इन सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बंद कर दिया जाए। वो डिबेट भी जो चल रही थी वो भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स को ही रोकने के लिए चल रही होती है, ना कि कोई एलियन प्रजाति को रोकने के लिए। प्रॉब्लम की बात यही हो गई कि जब इंसानों ने ट्राई किया कि वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को खत्म करें, तब रोबोट्स ने भी अपना संगठन बना लिया और उनके अगेंस्ट काम करने लगे। इनफैक्ट वो लड़ाई तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक तरफ इंसान तो दूसरी तरफ उनके ही बनाए गए ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे। उन रोबोट्स ने इतनी बुरी तरीके से ह्यूमंस को हराया कि उन सभी को पृथ्वी छोड़कर मार्स पर ही जाना पड़ा। यानी इस समय अभी पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमनॉइड रोबोट्स ही मौजूद हैं। सभी इंसानों ने अपनी कॉलोनी मार्स के ऊपर बनाकर रख दी है, पर उन्हें इतना पता है कि उनकी पृथ्वी को उन्हें वापस लेना है रोबोट से। ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो फिलहाल पृथ्वी पर रह रहे हैं उन्हें भी अंदाजा था जब इंसान वापस पृथ्वी पर आएंगे अटैक करने के लिए और वो पृथ्वी को लेने की वापस कोशिश करेंगे, इसीलिए वो भी अपना बैकअप प्लान रेडी करने लगे उनके अगेंस्ट काम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मार्स पर मौजूद सभी इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनकी टेक्नोलॉजी उतनी बढ़ती जा रही थी और वो सब हमेशा पृथ्वी पर अटैक करके यही ट्राई करते कि रोबोट्स को खत्म करके वापस हथिया लिया जाए। यानी जो स्पेसशिप से हमले हो रहे थे वो किसी एलियंस के नहीं बल्कि मार्स पर मौजूद इंसानों के होते हैं। अब यहाँ पृथ्वी पर मौजूद जो ह्यूमनॉइड रोबोटिक संगठन बने थे वो नहीं चाहते कि सभी लोगों के मन में ये डर बना रहे कि इंसान अटैक करने आ रहे हैं। इसी वजह से वो वेलनेस सेंटर बनाए गए थे ताकि वो रोबोट्स के अंदर मौजूद सारे पीछे के विजन्स मिटा दे। उन्हें जरा भी याद नहीं रहेगा कि वो सब ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। उनकी लाइफ एकदम इंसानों जैसी कटती रहेगी और फिलहाल के लिए जो विजन्स पीटर को आते थे वो सब वही पुराने विजन्स होते हैं जिसमें कि जब इंसान पृथ्वी पर रहते थे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ। जिन लोगों ने अपनी मेमोरी इरेज नहीं कराई थी उन्हें पता था कि इंसान आने वाले और वो भी खुद को रेडी करने लगे उनसे फाइट करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी को देने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। यहाँ पीटर को अब इस पूरी रियलिटी के बारे में पता चलने लगा था। ये सारी एनवायरनमेंट इंसानों द्वारा बनाया गया है जो एलियन के रूप में उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। यही रीजन होता है कि वहाँ जितने भी लोग थे सब पीटर को इग्नोर करके अपना काम में लगे होते हैं, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग उसी तरीके से की गई थी। पीटर कंपनी में एक मैकेनिक हुआ करता था और एलिस नाम की वो दूसरी ह्यूमनॉइड रोबोट भी उसी जगह पर काम करती थी। धीरे धीरे उन लोगों में इमोशन भी जनरेट होना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन उस समय पर भी उनके अंदर पूरी तरीके से इंसानी वाली फीलिंग नहीं होती। जैसे कि पीटर एलिस के साथ क्लोज नहीं होता और ना ही वो कुछ खाने की चीजें खाते हैं। इस मोमेंट पर पीटर को वो चीजें याद आई जब लूसी बहुत बुरी तरीके से घायल थी। वो विजन उसने पहले भी देखा था जब उसकी बेटी ने अपनी बहन की प्रोटेक्शन के लिए बंदूक तान दी थी। यहाँ जाकर पता चला कि उस बंदूक के सामने कोई और नहीं बल्कि पीटर और एलिस ही मौजूद थे। वो उन दोनों लड़कियों के पास आए और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर लेकर गए। तब से ही उन्होंने लूसी और लिन को अपनी बेटी बना लिया था। वहीं अब हमें उस रोबोटिक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बेन होता है और उसे इस मिशन पर अपनी टीम के साथ पृथ्वी पर भेजा गया था ताकि वो ह्यूमनॉइड रोबोट को खत्म
करें। बेन को एक ही साइड की स्टोरी पता थी जो कि इंसानों ने कही होती है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हमसे हमारा घर छीन लिया, लेकिन एक्चुअल में बेन को यहाँ आकर सच्चाई पता चली जब उसने पीटर और उसकी फैमिली के बीच उस फीलिंग को देखा जो कि इंसानों में ही होती है। इससे उसका सारा परसेप्शन चेंज हो गया। यही रीजन होता है कि बेन ने पीटर और उसकी वाइफ पर हमला नहीं किया, वो उन्हें इंसानों से प्रोटेक्ट करने के लिए ढूंढ रहा था। अब यहाँ पीटर बहुत टेंशन में था क्योंकि उसकी वाइफ अब जग नहीं रही होती, उसका पावर सोर्स ही एकदम से खत्म हो चुका होता है। तो इसलिए अब बेन के गाइड करने पर पीटर अपने बॉडी से उस पावर सोर्स को निकालने लगता है। पीटर ने अपने बॉडी पर एक चीरा लगाया और बहुत ही पेन झेलते हुए उस पावर सोर्स को निकाला। तुरंत ही वो एलिस के सर्किट से उसे जोड़ देता है। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर एलिस के अंदर मौजूद सारी यादें पीटर महसूस कर पा रहा था और अच्छी बात ये हुई कि एलिस को होश आ जाता है। पीटर एलिस को वापस जिंदा देखकर बहुत खुश हो गया था और अब तो उसे सब पता भी चल गया है। तुरंत ही अब बेन उसे गाइड करता है कि यहाँ से तुम सभी को निकलना होगा। इसीलिए पीटर एलिस और अपने दोनों बच्चों को लेकर उस स्टेशन की तरफ जाने लगा जहाँ से वो सब एक बहुत ही बड़े टनल में जाएंगे जिसके अंदर इंसानों का आना अलाउड ही नहीं है। अभी भी चारों तरफ इंसान होते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन बेन इन चीजों में पीटर का साथ देता है। पीटर कैसे भी करके ट्रेन के अंदर चढ़ा जिसमें बाकी सर्वाइवर्स मौजूद थे और वो ट्रेन फाइनली चलने लग जाती है। ट्रैवल करते हुए आखिरकार वो उस टनल के पास पहुंचे और पीछे से देख रहे थे उन इंसानों को जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स के दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन ये बात से इतनी चीजें तो क्लियर है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स पृथ्वी को नहीं छोड़ने वाले, वो अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे। और हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।